तो जी कपड़े सारे मैंने वॉश कर लिए। ये देखिए स्टैंड पे ऊपर मेरी बेबी के कपड़े, और यहाँ पे ये सारे कपड़े मैंने वॉश करने के बाद तार पे डाल दिए। मैं डाल देती हूँ सारी की सारी दही। दही मीठा लेना है क्योंकि हमारी मज़ेदार सी दूध वाली मीठी क्रीमी लस्सी, इससे हमारा मैदा जो है ठंडा रहता है और गर्मी भी। थोड़ा मिक्स कर देती हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी 3 डिफरेंट स्टाइल की लस्सी की रेसिपी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ हो चुकी है मेरी गुड मॉर्निंग, और आज जो है ना मैं घर पे पराठे बना रही हूँ फिर से, क्योंकि भाई जो है ना आटा ले आए थे और रात में ही हया आटा गूंद लेती है, रात की रोटी बना लेती है और थोड़ा सा आटा बचा देती है ताकि मैं मॉर्निंग में पराठे बना सकूँ। आज जो है ना आटा थोड़ा ज़्यादा था और मुझे बस सिर्फ 2 ही पराठे बनाने थे, और फिर मैंने सोचा अगर आटा छोड़ दूँगी तो फिर आटा ख़राब हो जाएगा, और आटा है भी इतना कोई महंगा, और इतनी कोई महंगाई हो गई है, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो फिर मैंने जो है ना, हमें 2 पराठे चाहिए थे, मैंने 2 पराठे बनाने के बाद बाकी जितना भी आटा था तो मैंने उससे जो है ना सोचा रोटी बना लेती हूँ। और ये देखिए पहले मैंने 1 रोटी बना ली, फिर मैंने 2 पराठे बना लिए, इसके बाद जो है ना फिर मैंने सोचा 2 रोटियाँ और बना लेती हूँ ताकि ये आटा ख़राब ना हो, ज़ाया ना हो, और लंच टाइम पे जो है ना ये रोटी फिर घर वाले खा लेंगे ना। घर की रोटी वैसी भी बहुत सॉफ्ट सी बनती है और होटल की रोटी से तो ज़्यादा ही अच्छी होती है। लंच टाइम पे हमारे घर पे जो है ना रोटी होटल से ही आती है, क्योंकि अम्मी और ज़ोया खाती है और भाई खाते हैं ना, बाकी अब्बू मैं और हया हम रोटी लंच के टाइम पे नहीं खाते, बस नाश्ता करते हैं और फिर टी टाइम पे कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने घर की रोटी बना ली थी। इतनी कोई गर्मी लगती है जब आप किचन में खड़े होकर रोटी या पराठे बनाओ, खाना बनाओ तब भी गर्मी लगती है, लेकिन इतनी नहीं लगती जितनी जो है ना रोटी और पराठे बनाते वक्त लगती है, क्योंकि तवे पे जो है ना गरम-गरम रोटी जब बनाते हैं तो हीट बहुत ज़्यादा होती है ना, तभी रोटी अच्छी बनती है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना मैंने दूध उठा लिया था और दूध के ऊपर से जो है ना मलाई मैं हटा रही हूँ, जो कि दूध की मलाई होती है। मैंने सोचा चले आज जो है ना पराठे के साथ ये मलाई खा लूँ, और मेरे हाथ इस वक्त बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। ये ना सोचिएगा कि मैंने स्पून से क्यों नहीं हटाई, स्पून से हटाती हूँ ना तो सारी जो मलाई होती है वो टूट जाती है और फिर ठीक से निकलती नहीं है। और थोड़ा सा दूध मैंने ले लिया, इसे मैं शामिल कर देती हूँ चाय में। इस वक्त जो है ना चाय थोड़ी कम भी थी और इसे मैं रिपेयर भी कर देती हूँ, मतलब इसमें थोड़ी सी चीनी भी शामिल कर देती हूँ ना। अम्मी बहुत कम चीनी डालती हैं चाय में, पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। तो ख़ैर अब यहाँ पे मेरा ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो चुका है और अंडा अम्मी ने बना लिया था। काली मिर्च पाउडर इस पे थोड़ा सा डाल देती हूँ। काली मिर्च पाउडर से ये होता है ना कि अंडा बहुत ही मज़े का लगता है मॉर्निंग के टाइम पे खाने में ना। मशीन हमारी ख़राब पड़ी हुई है और ये मेरे कपड़े हैं धोने वाले, और ये सारे मेरी बेबी के हैं। तो 2 टब है, दोनों टब में जो है ना सर्फ में भिगो के रख लूँगी। दूध भी जा चुकी है तकरीबन, बस ये है कि हवा चल रही है तो ये कपड़े वॉश करने के बाद ना तार पे डाल दूँगी। फिर वक्त मैंने भिगो के रख देती हूँ, जो कलर जाने वाले हैं ना पहले उन्हें वॉश कर दूँ और ताकि तार पे डाल दूँ। बाकी जो है ना बाद में फिर मैं भिगो दूँगी सर्फ में, अच्छे से वॉश करने के बाद रख दूँगी। तो जी दोनों टब में जो है ना मैंने कपड़े सर्फ में भिगो के रख दिए, और जितने बाकी कपड़े हैं इन्हें भी मैं बाद में भिगो के रख लूँगी, वॉश कर लूँगी। अब मैं बनाने लगी हूँ लस्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने लिए है 1 केजी मीठा दही, जिसे मैंने चम्मच से अच्छे से फेंट दिया है। 1 गिलास मलाई भर के दूध का लिया है, ठंडा दूध है ये।
और अब मैंने यहाँ पे लिए एक जूसर जग, इसमें मैं डाल देती हूँ सारी की सारी दही। दही मीठा लेना है क्योंकि हमने बनानी है क्रीमी मीठी वाली लस्सी। यहाँ मैं चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर रही हूँ, आप चाहे तो कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। दूध मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, थोड़ा सा मैंने सिर्फ दूध बचा लिया है, बाकी जो क्रीम वाला दूध था सारा का सारा मैंने इसमें डाल दिया है। तो जी हमारी मज़ेदार सी दूध वाली मीठी क्रीमी लस्सी तैयार है। तो यहाँ मैंने लिए 3 अदद गिलास, तीनों गिलासों में मैं लस्सी डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर जिन लोगों को गर्मी में लस्सी पीना नहीं पसंद तो उनके लिए मैं 2 डिफरेंट स्टाइल की लस्सी भी बनाना सिखा रही हूँ, ताकि वो लोग भी इसे ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि गर्मी का तोड़ है लस्सी को ज़रूर आप गर्मी में पिया करें। इससे हमारा मैदा जो है ठंडा रहता है और गर्मी भी कम फ़ील होती है। और ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही बना के रिकॉर्ड करके रख ली थी आप लोगों के लिए। आज जो है मैंने लस्सी बनाई थी, बिल्कुल सिंपल वाली लस्सी बनाई थी। और बचा हुआ दूध इस तीसरे गिलास में मैं शामिल कर देती हूँ, ताकि हमारी इस गिलास की लस्सी थोड़ी पतली हो। दूध की जगह आप पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब इसे ठंडी करने के लिए मैं इसमें डालूंगी बर्फ़ क्यूब। तो ये यहाँ मैंने बर्फ़ क्यूब लिए हैं और लस्सी में मैं शामिल कर रही हूँ, ताकि हमारी ठंडी लस्सी हो, और लस्सी जो है ठंडी ही अच्छी लगती है। तो बर्फ़ क्यूब इसमें चले गए हैं। और अब मैं पहले गिलास में शामिल करूँगी रूह अफ़ज़ा। दूध वाला रूह अफ़ज़ा शरबत से ज़्यादा मज़ेदार ये लस्सी बन के तैयार होती है, क्योंकि बहुत ही क्रीमी है और इसमें दही भी मीठा शामिल है। और दूसरे ग्लास को मैं बादाम से डेकोरेट कर रही हूँ, आप चाहे तो ड्राई फ्रूट मिक्स भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और तीसरे ग्लास में मैंने दूध शामिल किया था, आप चाहें तो इसमें ठंडा पानी भी शामिल कर सकते हैं। और अब इसे मैं थोड़ा मिक्स कर देती हूँ। दूध वाले शरबत से भी ज़्यादा मज़ेदार बनके ये तैयार हुई थी। और थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा मैं इस पे ऊपर और डाल देती हूँ। जिन लोगों को लस्सी नहीं पसंद, मीठा पसंद है, तो वो ये वाला गिलास ज़रूर बना के ट्राई करें। और दूसरा जो गिलास है जिसे मैंने बादाम से डेकोरेट किया हुआ है, तो आप चाहें तो बाकी भी आपके पास अगर ड्राई फ्रूट है इस पे डाल के पी सकते हैं। और दूध की जगह इस वाले गिलास में आप थोड़ा सा पानी, ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, ताकि ये पतली वाली लस्सी बन जाए। कुछ लोगों को पतली लस्सी भी पसंद होती है। तो कैसी लगी आपको मेरी 3 डिफरेंट स्टाइल की लस्सी की रेसिपी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और गर्मी में आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो जी कपड़े सारे मैंने वॉश कर लिए। ये देखिए स्टैंड पे ऊपर मेरी बेबी के कपड़े, और यहाँ पे ये सारे कपड़े मैंने वॉश करने के बाद तार पे डाल दिए। और इस तरफ जो है ना आ जाते हैं। ये वाला सूट जो है अभी मैंने उतार दिया था हाथ के हाथ। मैंने सोचा इसको भी सर्फ में भिगो के रख लेते हैं, क्योंकि मैं जो है ना शावर लेके आ चुकी हूँ। और अब जो है ना आप लोग को मैं दिखा दूँ कि मैंने कौन सा सूट पहना है। तो जी मैंने वाइट वाला सूट पहना है, ये देख सकते हैं, और कलरफुल दुपट्टा पहना है। और टाइम यहाँ पे हो रहा है 4:15 बजे का, 4:15 बजे का टाइम है। और अभी जो है ना बस मैं असर की अज़ान का वेट करूँगी। जब असर की अज़ानें हो जाएंगी तो फिर मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और उसके बाद फिर मेरा टी टाइम हो जाएगा। चले रूम में जाके थोड़ा गपशप कर लेते हैं अम्मी और सिस्टर के साथ। ये देखें केचर कहाँ लगा है, तो केचर अभी गीले बालों में नहीं लगाती। चलिए बाद में मिलते हैं आप लोगों से। ये रहा मेरा फाइनल लुक।
शाम की चाय हमारी रेडी हो चुकी है और मैंने अब्बू को सबसे पहले ब्रेड पे जैम लगा के दिया और अब्बू को चाय दे आई। अब हम भी चाय पी लेते हैं। और अब यहाँ पे टाइम हो जाता है मगरिब का। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना, मैं पढ़ती हूँ सूरह मुज़म्मिल और एक इस्तग़फ़ार की तस्बीह लाज़मी पढ़ती हूँ। तो ये टाइम इतनी जल्दी आ जाता है असर के बाद मगरिब का, टाइम का पता ही नहीं चलता ना। और बस आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुज़रा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की वीडियो का एंड भी यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दे, प्यार से कमेंट कर दे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। कल मिलती हूँ, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।